हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रश टूल के बारे में। ब्रश टूल काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है फोटोशॉप में। ये बेसिकली यूज होता है पेंटिंग के लिए, लेकिन फोटोशॉप यूजर जो होते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, उनका माइंडसेट काफ़ी बड़ा होता है और वो इस टूल से कुछ ऐसा बना लेते हैं, कुछ ऐसा पेंटिंग बना लेते हैं, कुछ ऐसा आर्ट करके दिखाते हैं जो आज तक शायद किसी ने फोटोशॉप में बनाया ही नहीं होगा। लेकिन एक बात आप सबको पता होगी और वो बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज लगभग जो बाकी टूल्स हैं उन जैसे ही काम करती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि यहाँ पर जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो पेंसिल कलर टूल हो या रिप्लेसमेंट टूल हो, ऐसे ही फिर यहाँ पे ऐसे ही ब्लर वाला टूल आता है, स्मज होता है, शार्पन टूल होता है, यहाँ पर डॉज वर्न टूल होते हैं। ये सारे टूल भी सेम इसी तरह से काम करते हैं जैसे कि हमारा ब्रश टूल करता है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज बार लगभग सेम ही होती हैं। डॉज वर्न टूल अलग से काम करते हैं और ब्लर टूल अलग से काम करता है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज बार होती है, इनका इंटरफेस होता है, इनका एक लुक होता है, वो सेम होता है। जैसे हिस्ट्री टूल देख लीजिए आप, इरेजर टूल देख लीजिए आप, इन सबको हम सेम कह सकते हैं। इवन हीलिंग ब्रश टूल भी इसी में आता है, वो भी उसकी प्रॉपर्टीज भी लगभग इन जैसे ही काम करते हैं। ये बिगिनर सीरीज है, जब हम बिगिनर समझ लेंगे तो हम एडवांस सीरीज शुरू करेंगे, तो उसमें बहुत एडवांस तक जाएंगे और सारे ट्यूटोरियल्स हिंदी में होंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने ब्रश टूल यहाँ पे क्लिक करके ब्रश टूल पर क्लिक किया और ब्रश टूल को सिलेक्ट किया। अब आप देखेंगे ये इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टीज बार है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रश आ रहा है, छोटा सा गोल गोल सर्कल आपको दिख रहा है। इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं राइट क्लिक करके, कितना साइज रखना है। देखो ये साइज बहुत बड़ा हो गया है, ये साइज छोटा है। अब आपको साइज छोटा या बड़ा करना है, वेरी सिंपल। लेकिन अब भी इतना नहीं देखना, हमें सिर्फ साइज के बारे में थोड़ा जानना है कि साइज आप यहाँ से छोटा है या ज़्यादा कम कर सकते हो। लेकिन ये काम क्या करता है, बेसिकली मैं आपसे कहूँ कि ये पेंटिंग का, कोई भी हम चीज़ कर रहे हैं उसे पेंट करने का सबसे आसान तरीका है। इससे हम कुछ भी चीज़ पेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लिख कर यहाँ पे। जैसे क्या लिखा जाए, तो ये भी एक पेंटिंग है, ये भी एक आर्ट है, तो ये भी आप लिख सकते हैं फोटोशॉप पे से। लेकिन अभी मैं माउस पे काम कर रहा हूँ, तो माउस पे इतना अच्छा हाथ जमता नहीं है हमारा कि हम सही से कैरेक्टर बना सकें। लेकिन ग्राफिक टैबलेट आती है, अगर आप उसे यूज करते हैं तो जैसा आप पेन पेपर पे लिखते हैं ना, सेम एज आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख सकते हो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्रश टूल पे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ब्रश टूल आपका बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, इतना बड़ा हो जाता है कि जैसे कि इतना बड़ा दिख रहा है आपको। और कई बार हम साइज को छोटा भी करते हैं, बड़ा भी करते हैं, तो हमको ब्रश का जो सर्कल दिख रहा है ना, आपको आउटलाइन दिख रहा है, कितना बड़ा ब्रश हो गया, इतना बड़ा ब्रश हो गया, इतना छोटा ब्रश हो गया, इसका हर प्रीव्यू आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि प्रीव्यू नहीं दिखता है, हमें कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है आपको, तो मतलब ये एक प्लस का सिंबल सा दिखता है। अब ऐसा क्यों दिखता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? अगर आप इसे ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपका ब्रश टूल सेम ब्रश टूल जैसा ना आ रहा हो और वो प्लस आइकन में आ रहा हो, तो इसका एक सेम रीज़न है कि आपने कैप्स लॉक दबा रखा है। कैप्स लॉक को अनलॉक कर दीजिए आप, देन फिर से ये सर्कल में आ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ आ रहा है कि बेसिक पेंटिंग का चीज़ें हैं और इससे काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है फोटोशॉप में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप भी आर्ट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको फोटोशॉप के ब्रश टूल को बहुत डिटेल्स में समझना पड़ेगा। इसकी फ्लो और ऑपोसिटी कैसे काम करते हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कलर पर बहुत अच्छे से हमें खेलना होता है, तभी जाके हम कुछ क्रिएट कर पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसका साइज कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। बेसिक सिंपल ट्रिक तो ये है कि आप माउस की राइट क्लिक करो और देखो यहाँ पे लिखा है साइज, ये साइज की बार है। जितना आप इन पिक्सल्स को कम कर दोगे, साइज कम हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ पिक्सल यहाँ पे बढ़ा दोगे इस बार से स्लाइड करके, तो आपका ब्रश बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इसे 5000 कर देता हूँ, 5000 पिक्सल्स, तो ये देखिए ब्रश इतना बड़ा हो गया है। अब आप चाहते हैं कि ब्रश छोटा हो जाए, तो देखिए यहाँ से पिक्सल को कम कर दीजिए, उतने पिक्सल्स का ब्रश आएगा, ठीक है। ये तो साइज है कि अगर आप ब्रश साइज को कीबोर्ड से कम या ज़्यादा करना चाहते हो
तो स्क्वायर ब्रैकेट की है कीबोर्ड में, अगर आप उसकी राइट की को दबाएंगे तो ये बड़ा होगा, और उसमें जो लेफ़्ट की है, लेफ़्ट ब्रैकेट की है, उसको दबाएंगे तो ये ब्रश छोटा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा हाथ बिजी होते हैं, एक हाथ माउस पर होता है, दूसरा हाथ हमारा होता है कीबोर्ड पे, तो हम सिर्फ वहीं से करते रहते हैं। कई बार मेरी तरह आपको अगर ऐसा अनुमान है कि आप ऐसा करते हैं कि आपका पास अल्ट और शिफ्ट के पास आपका हाथ रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप ब्रैकेट की तक आप ट्रेवल नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं, ओल्ड को होल्ड करिए, होल्ड को होल्ड करने के बाद राइट की को होल्ड कीजिए और स्क्रीन की तरफ माउस को ले जाएंगे तो ये सॉफ्ट होगा ब्रश, ठीक है। और अपनी तरफ लाएंगे, माउस को पीछे ले जाएंगे, नीचे लाएंगे ऐसे कि स्क्रीन के, तो ये क्या हो रहा है, हार्ड हो रहा है आपका ब्रश। यानी कि माउस को ऊपर ले जाएंगे तो सॉफ्ट, नीचे लाएंगे तो हार्ड, और आप इसे साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट साइड तो छोटा, और राइट साइड ले जाएंगे माउस को तो ये साइज बड़ा। ये कब होगा, जब आप ओल्ड की को होल्ड रखेंगे और माउस की राइट की को होल्ड रखेंगे, दोनों को दबाए रखेंगे ना, अल्ट की एंड राइट की माउस की, तो इस चीज़ों को भी आप यहाँ से कीबोर्ड से बहुत फास्टली कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अभी आप बिगिनिंग में हो, शुरुआत कर रहे हैं, तो इतने झंझट में नहीं जाना चाहते, तो आप सिंपली यहाँ से हार्डनेस एंड साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करें ये करने में। जब आपका हाथ जम जाएगा कीबोर्ड पे तो आप इसे इजीली वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और फिर ये आपके वर्क फ्लो को काफ़ी स्पीड दे सकता है। चलिए, आपने इसकी हार्डनेस को समझ लिया, इसकी साइजिंग को समझ लिया कि साइज को कैसे बड़ा छोटा करते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पर एक न्यू लेयर। तो हम आएंगे यहाँ पे न्यू लेयर आइकन पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर एक न्यू लेयर बन के तैयार है। और इसे हम फिल कर लेंगे वाइट कलर से। अब बात करते हैं ब्रश रोटेशन की, कि ब्रश रोटेशन क्या है। और ये रोटेशन आपको यहाँ पे दिखेगी, देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, कितने एंगल पे आपका ब्रश रोटेट है। तो जैसे कि अभी आपका ब्रश गोल है तो इसमें रोटेशन जान नहीं पड़ेगी, चाहे आप नंबर यहाँ पे कुछ भी चेंज करें। देखिए 30 पे 30% रोटेट हुआ ही नहीं, हमारा जो 30 डिग्री है वो रोटेट हुआ ही नहीं। अब देखेंगे 30% जो रोटेशन थी वो 30 डिग्री रोटेशन इस ब्रश में आई ही नहीं। अगर हम इस नंबर को बढ़ा भी देते हैं, 40 डिग्री कर देते हैं, तब भी ये रोटेशन हमें नहीं दिख रही है। ये क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ब्रश राउंड है अभी। तो हम इसे 0 कर देते हैं और सेंस राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से इन पॉइंट्स को पकड़ के, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट्स है ना, तो एक ऊपर और एक नीचे, इनको पकड़ के हम इसको थोड़ा चपटा कर देंगे यूँ। तो आपने देखा कि ये हो गया है ऐसा। लेकिन अब आप देखें इसे रोटेट करके तो बिल्कुल जी रोटेट होगा। देखिए 14 पे ऐसा हुआ, 30 पे ऐसा हुआ और 75 पर ऐसा हुआ। तो इस तरीके से इसकी रोटेशन काम करेगी। साइज कम कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है जी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है इसे रोटेट करने का, चपटा करने का, कि गोल बेकार है? नहीं जी, गोल बेकार नहीं है, लेकिन इसे ऐसा रोटेट करने में और चपटा करने में भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि कोई कैलीग्राफी करता है तो वो अपने टेक्स्ट को बहुत अच्छे से इन्हांस कर सकता है, अपनी कैलीग्राफी स्किल को काफ़ी से इम्प्रूव कर सकता है। तो जैसे कि मैं कैलीग्राफी में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ और ना मुझे कैलीग्राफी आती है, लेकिन हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं, कुछ लिख कर यहाँ पे देख सकते हैं। सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रोटेट करना पड़ेगा। तो हम इसे रोटेट कर लेते हैं करीब -u। तो इस तरीके से हमने किया और हम इसे बहुत शानदार तरीके से भी कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने राधा लिखा, समझ में आ रहा है? तो इस फॉन्ट को देखिए आप, यहाँ पे पतला है, यहाँ पे मोटा है। इस तरीके से इस कैलीग्राफी सिस्टम को आप यूज कर सकते हैं और इसका काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन जो कैलीग्राफी को समझते हैं वो इस तरीके से इसे ज़्यादा यूज करेंगे। लेकिन मैं कैलीग्राफी में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। तो हम Ctrl+Z से वापस जाते हैं।
तो ब्रश रोटेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप कैलीग्राफी में इंटरेस्ट हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप इससे कैलीग्राफी ही करें, रोटेट करके आप कुछ और भी पेंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो वहाँ पे रोटेशन की बहुत ज़रूरत होती है कि ब्रश छोटा सा हो जाए, पतला सा हो जाए, और पतला होके आँख की जो किनारी होती है वहाँ पर ठीक से वर्क करे। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो इम्पोर्टेंट रखिए कि ब्रश रोटेट कैसे होता है, ब्रश पतला कैसे होता है, ये वाली बात भी आप अपने ध्यान में रखते चलिए। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि आपने कुछ भी लिख लिया है, अब आप चाहते हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन कैसे खींचें। देखो ये तो सीधा नहीं है, ये तो एक अलग एंगल पे है। अगर हमको सीधी लाइन खींचना है तो हम शिफ्ट को होल्ड रखेंगे। अब आप शिफ्ट को दबा लेते हो तो आपकी जो लाइन है वो सीधी जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट को होल्ड कर लेते हैं ना, तो फिर ये लाइन अगर आप नीचे लाते हैं ना तो फिर ये नीचे जाएगी, चाहे आप माउस इधर ले जाएं चाहे इधर ले जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वर्टिकल में है तो वर्टिकल ही जाएगी। लेफ़्ट क्लिक करके शिफ्ट को होल्ड कर लिया और आप जा रहे हैं आप लेफ़्ट साइड की ओर, और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल ही जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पे खींच सकते हो। अब आप कहेंगे कि सीधी लाइन तो हम खींचना जान गए हैं, लेकिन अब हमको कुछ ऐसी एंगलों पे लाइन खींचनी है जहाँ पे सीधा एंगल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है, तो वहाँ पर हम सीधी लाइन कैसे खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमें यहाँ तक सीधी लाइन खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्लिक कर ली है, अब हम शिफ्ट को होल्ड कर लेंगे और एक क्लिक हम जहाँ तक हमें लाइन खींचनी है वहाँ जा पर क्लिक करेंगे, तो देखिए बिल्कुल सीधी लाइन खींच गई है। सही है ना। तो इस तरीके से आप सीधी लाइन खींच सकते हैं। ऐसे अगर आपने देखो यहाँ पे क्लिक कर दी, यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक बार क्लिक करिए शिफ्ट को दबाए रखकर, तो यहाँ पर शिफ्ट को छोड़िए मत, शिफ्ट को दबाए रखिए अभी भी। अब आप लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे आके क्लिक करिए तो बिल्कुल सीधी आई। अब आप चाहते हैं कि सीधी डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाए, तो शिफ्ट को छोड़ी नहीं है मैंने अभी तक, शिफ्ट को दबाए रखा हूँ मैं अभी तक, और मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, तो देखिए ऐसा सिस्टम बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यार एक बार और ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और शिफ्ट को होल्ड कर लिया, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। सही है ना। अब मैं अभी भी मैंने शिफ्ट को नहीं छोड़ा है, अब मैं सिर्फ माउस को मूव कर रहा हूँ। मैंने माउस को यहाँ पे मूव किया और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट यहाँ पे आकर मिल जाए, तो डेट्स कंप्लीट। तो इस तरीके से भी आप शिफ्ट का यूज करके इस ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। एक चीज़ है यहाँ पे ब्लेंड्स मोड। अगर आपको ब्लेंड मोड दिखने हैं, ब्लेंड मोड कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। लेकिन जैसे कि बिहाइंड है, एग्जांपल के लिए हमने बिहाइंड चुन लिया है और यहाँ पर मैं इस साइज़ को बढ़ा दूँ। एग्जांपल के लिए हमारे पास ग्रीन, हमने यहाँ पर एक सर्कल सा बना लिया है। अब हम इसका ब्लेंड मोड बिहाइंड पे सेट कर लेते हैं। बिहाइंड पे सेलेक्ट करने के बाद हम कलर फोरग्राउंड कलर रख लेते हैं पिंक। पिंक रखने के बाद हम चाहते हैं कि यार इसके बाहर जो आउटलाइन है वहाँ पर ये पेंटिंग हो। तो अब देखिए ये पेंटिंग हो रही है लेकिन उसके पीछे हो रही है। भले ही हम इसी लेयर पे करें, लेकिन जो हमने पहले दूसरे कलर का पेंट कर लिया है उसके पीछे ही पेंटिंग होगी। ये ब्लेंडिंग मोड होते हैं, ये काफ़ी एडवांस चीज़ है। सारे ब्लेंडिंग मोड को समझने के लिए जो हमारा एडवांस ट्यूटोरियल होगा ब्रश टूल के ऊपर, उसमें हम सारी चीज़ें इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बिगिनर में सारे टूल्स को समझाना ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा बन जाएगा, फिर आप यहाँ पर रुक कर रह जाओगे, स्टक हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, उन्हें हम एडवांस ट्यूटोरियल में सीखें। जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें हम अभी सीखते चलें। और डिजॉल्व को भी देखना चाहें तो डिजॉल्व को भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये रंग का फुब्बारा सा आ गया यहाँ पे, तो इस तरीके से ये काम करेगा। ओपेसिटी एंड फ्लो, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपेसिटी एंड फ्लो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। जब हम काम करते हैं ब्रश टूल पे तो हमको लगता है यार दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, ये डिफरेंट हैं दोनों। चलिए एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और इसे जानते हैं डिटेल्स में। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लूँ लाइक दैट, और हमारा कलर ये होगा लाइक दैट। नॉर्मल में करेंगे हम ये काम। मैक्सिमम आप ब्रश टूल को नॉर्मल में रख के यूज करेंगे। इसके जो ब्लेंड मोड हैं उनको बहुत ही कम यूज करने वाले हो, तो ब्लेंड मोड का टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। लेकिन जैसे कि आप ऐसे पेंटिंग करोगे ना, तो ये कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं बना, कोई सेंस नहीं बनता इस डिज़ाइन का, ठीक है ना।
हम इसे बैक कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं कि ओपासिटी यहाँ थोड़ी सी कम हो जाए और हार्डनेस थोड़ी सी अराउंड हार्डनेस हो जाए इसमें 30%। अब हम देखें तो देखिए, तो ये भी कुछ अच्छा डिज़ाइन नहीं लग रहा मुझे। अब देखिए, अगर देखिए 50% हमने अभी यूज किया है, लेकिन अगर 50% हम अभी और यूज कर लें तो ये 50 और 50 100% यूज हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी एक और बात बताऊं मैं आपको, ऐसे मान लीजिए ऐसी अभी आपने 50% ओपेसिटी ले ली है ब्रश की और आपने ब्लू कलर सेलेक्ट कर रखा है, फिर कोई भी कलर सेलेक्ट किया हो, अब आप लेफ़्ट की को दबाते हैं तो ये कलर फैलाना चालू हो गया है। जब तक आप लेफ़्ट की को छोड़ेंगे नहीं तब तक ये कलर चलता रहेगा और ये कलर आप पूरे के पूरे आपके इस डिज़ाइन में भर सकते हो। लेकिन ये कलर सिर्फ 59% जो ऊपर हमारी ओपेसिटी सेट है उतना ही फिल होगा, उतने से ज़्यादा नहीं होगा, चाहे आप इसे कितना ही घुमाते रहें। अभी भी मैंने क्या किया है, अभी जो मेरी लेफ़्ट की है माउस की उसे मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन एक बार मैं माउस की लेफ़्ट की को छोड़ देता हूँ तो ओपेसिटी से अब मैं क्या दोबारा पेंटिंग स्टार्ट करता हूँ, दोबारा लेफ़्ट क्लिक की दबाता हूँ और फिर पेंटिंग करता हूँ। इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक परत और चढ़ रही है। समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, चलिए एग्जाम्पल देता हूँ। डी सेलेक्ट, ऐसे मान लीजिए हम इसे 25% में रखेंगे, ठीक है ना, 25%। और ये मान लीजिए हमने एक कलर, सॉरी मैं आपको हार्डनेस फुल करके दिखाऊं, हमने एक क्लिक कर दिया तो देखिए जो ब्लू कलर था बिल्कुल ब्लू नहीं हुआ है, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है फीका सा। अब मैं इस पर एक और क्लिक कर दूं, यहाँ पे देखिए इधर का कोई कलर नहीं है वाइट पे, लेकिन यहाँ पे 50% हो गया, क्योंकि 25 पहले था, 25 अब हो गया है। अगर अब मैं 25 और इस पर ऐड कर दूँ तो देखिए आप, तो यहाँ पे कितना हो गया 75%। और अब मैं इस पर 25 और कर दूँ तो यहाँ का जो कलर है ये तो 100% हो गया है। कौन सा 100% हो गया मैं आपको दिखाऊं, ये तो 100% होगा इतना एरिया। ये 25% है, ये 50% है और ये 75% है। तो इस तरीके से ओपेसिटी काम करती है, जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार ये ओपेसिटी 100% तक कर ही देगा। सही है ना। चलो समझ में आया आपको ये चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि फ्लो क्या है। फ्लो मीन्स ब्रश को फैलाना, जो कलर्स होते हैं उनको फैलाना। कितने तरीके से फैलाना चाहते हैं। अगर 100% हमारी ओपेसिटी है तो सेम आप देखेंगे कि 100% ओपेसिटी और हमारा फ्लो भी 100% है, तो इस साम काम करेगा। कुछ आप फ़र्क नहीं जान पाएंगे कि यार कलर कैसे फैल रहा है। लेकिन अगर आप इसकी ओपेसिटी 10% कर दें, अराउंड 20-18 कर दें, या फिर इसका सॉफ्टनेस आप बिल्कुल 0 कर लें, सॉफ्टनेस 0 कर लें, और अब आप कुछ पेंटिंग करें तो देखिए आप जितनी बार आप पेंटिंग करेंगे उतनी बार ये गहरा होता जाएगा। भले ही आपने माउस को 2-3 बार नहीं दबाया है, लेकिन फिर भी आप अगर उसी कलर पर दोबारा जाओगे तो ये उसे गहरा करता रहेगा। ये चीज़ ना पेंटिंग में बहुत यूज होती है। जो पेंटर्स होते हैं उन्हें कलर अगर ऐसे मान लो एक बार सही नहीं लगा तो इसके बाद ऊपर से दोबारा कर देते हैं, तो वो गहरा होता जाता रहता है ना। तो ऐसे ही ये चीज़ गहरे होती जाती रहेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार और दिखा दूँ मैं आपको इस चीज़ को। ब्रश टूल हमने लिया, ओपेसिटी या फ्लो हम रखेंगे 9%, और देखिए 9% में इतना आ रहा है, और ये हो गया इसका एक चक्र में ये 9% ओपेसिटी पर काम किया। लेकिन अगर हम दूसरा चक्कर लगाते हैं, अभी भी हमारी जो लेफ़्ट की है दबी हुई है, लेकिन हम दूसरा चक्कर लगाते हैं तो ये मान लीजिए 18% हो गया है। तीसरा चक्कर लगाते हैं तो देखिए ये हो गया है करीब 936। तो जैसे आप इसे घुमाते रहेंगे वैसे वैसे ये चीज़ ऐसे काम करती रहेगी। अब देखिए ये गोल अंडा सा बन गया है। तो इस तरीके से भी आप काफ़ी अमेजिंग क्रिएशन कर सकते हो। जैसे हमारे पास फिर से वाइट कैनवास आ गया है और हम पेंटिंग करेंगे यहाँ पे ब्लू कलर से। ब्रश साइज छोटा, हमारी हार्डनेस है करीब 80%, ठीक है। ब्रश साइज हम छोटा कर लेते हैं लाइक डैट। और अब आप देखें कि यहाँ पे है स्मूथिंग का एक ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं इसकी स्मूथिंग 0 कर दूँ तो आप देखें, जैसे कि अगर मुझे कुछ लिखना हो, जैसे कि
हम क्या लिखते हैं, राम से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, सॉरी गलत आया। देखो मैंने ये राम लिखा, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, नॉर्मल माउस है, ये देखो बिल्कुल माउस जैसा लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसे अंडू कर दूँ और यहाँ पे इसकी जो स्मूथनेस है उसको बढ़ा दूँ, जैसे कि ये 27 कर दिया, 25 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप माउस से भी पेंटिंग करेंगे ना, कुछ भी लिखेंगे तो एकदम ऐसा लिखा होगा कि वाह अच्छा लिखा हुआ है। तो देखो ये माउस से कितना अच्छा लिखा हुआ है। सेम अगर हम लिखना चाहें और परसेंट जो स्मूथिंग है उसको 0 कर दें और अब हम लिखें तो देखिए कैसा लिखा हुआ। हाथ वही है, माउस वही है, लेकिन डिफरेंस। तो इसकी जो सेटिंग है हम कर देते हैं फिर से 25 और अब हम लिखते हैं तो आप देखेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसे कैलीग्राफी में लिखूंगा ताकि मेरे को थोड़ा अच्छा लगे डिज़ाइन, लाइक डैट। साइज बढ़ा दो भैया थोड़ा सा, रोटेशन 0 रहने दो, रोटेशन नहीं चाहिए हमें। अब आप देखें, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ग्राफिक टैबलेट हो तभी हम अच्छे से पेंटिंग कर सकते हैं, तभी कोई अच्छे से टेक्स्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। आप स्टार्ट करिए अपने माउस के साथ, काफ़ी अच्छे से आप कैलीग्राफी कर पाएंगे, कुछ भी सीख रहे हैं वो सीख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था, तुम्हें पता तो है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना है। तो इस तरीके से आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो पा रहा है सिर्फ स्मूथिंग फीचर्स की वजह से, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब बात है कि इसमें एक फीचर और बच रहा है जिसके बारे में बताना आपको बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये पेन टैबलेट के साथ काम करता है। सेम ये भी पेन टैबलेट के साथ काम करता है, ये भी अच्छे से पेन टैबलेट के साथ काम करता है, क्योंकि ये प्रेशर सेंसिटिविटी से काम करते हैं। जो प्रेशर होता है ना, पेन को हम जितना दबाएंगे उतना ये इंक फैलाएंगे, तो उस हिसाब से ये काम करते हैं। तो जो प्रेशर सेंसिटिविटी पेन लेंगे आप ग्राफिक टैबलेट, तब आप इनकी डेप्थ को समझ पाएंगे कि ब्रश टूल कितने अच्छे हैं। लेकिन अभी आप आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। जैसे कि ये भी एक प्रेशर सेंसिटिविटी है, अगर आप माउस की लेफ्ट की को दबाए रखेंगे ना तो ये कलर देखो कैसे फैलाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ इस ब्रश को तो देखिए कलर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैं माउस की लेफ्ट की को दबाए रखा हूँ और ये कलर फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो इस तरीके से कलर फैलता है उस पेन से, उस ग्राफिक टैबलेट से। तो अभी एडवांस ट्यूटोरियल्स नहीं है, जब हम एडवांस ट्यूटोरियल बनाएंगे तो हम ग्राफिक टैबलेट लेकर ही बनाएंगे। एडवांस ब्रश टूल का जो ट्यूटोरियल होगा वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ब्रश टूल के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि कस्टम ब्रशेस कैसे बनाते हैं, हमारी कोई भी चीज़ हो उसका हम कस्टम ब्रश कैसे बनाते हैं, कैसे उस ब्रश का उपयोग कर सकते हैं, और ब्रश कितना एडवांस है, कितनी सारी चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम एडवांस ट्यूटोरियल में बताएंगे। और एक झलक मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एडवांस ट्यूटोरियल मतलब क्या होगा। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आप देखिए कि कुछ पेड़ हैं और हम चाहते हैं कि एक ट्री का ब्रश मेरे पास है, जैसे कि ट्री 4, या देखें हम कौन सा अच्छा लग रहा है हमें। ये तो अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी नॉट गुड, ये वाला टूल ठीक है। हम यहाँ पर एक पेड़ बनाते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ना ये। तो हमने पेड़ सिर्फ 1 मिनट में बना लिया है। तो इस तरीके से हम पेड़ बना सकते हैं। बहुत सारे कस्टम ब्रशेस होते हैं, उन्हें बना सकते हैं, अपनी पसंद से ब्रशेस बना कर रख सकते हैं। और इवन आप जिस तरह के ब्रशेस चाहते हैं, चाहे पेड़ का हो या फिर किसी घर का हो या फिर किसी और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का हो, आप चाहते हैं वैसे ब्रशेस, तो आप इंटरनेट से रेडीमेड बने हुए ब्रशेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी फ्री वेबसाइट भी हैं, बहुत सारी पेड वेबसाइट भी हैं, तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। राइट क्लिक करते हैं तो हम सारे ब्रश देखते हैं कि बहुत सारे ब्रश हमारे पहले से होते हैं और कुछ हम डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से। लेकिन बात ये है
कि ब्रश दिख कैसे रहे हैं, उनका एग्जाम्पल तो होना चाहिए। जैसे कि मैंने स्पेशल इफेक्ट का एक फोल्डर है, उसे मैंने ड्रॉप डाउन किया हुआ है, तो यहाँ पे ब्रश दिख नहीं रहा है, कैसा उसका स्ट्रोक होगा। तो सेटिंग गियर पे आइए और यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक को भी चेक कर दीजिए, जिससे ब्रश का स्ट्रोक भी आपको दिखेगा कि ब्रश कैसा है और उसका नाम उसके नीचे है। तो किसी भी टूल को कम ना समझें, क्योंकि एक औजार से बहुत सारे काम कर सकते हैं हम। तो ब्रश टूल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, काफ़ी यूजफुल टूल है। इसकी डेप्थ में आप जाएं, इस पर प्रैक्टिस करें, इस पर हैंड्स ऑन करें। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।